बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसी अभिनेत्रियां आई जिन्होंने अपने अभिनय, खूबसूरती और स्टाइल से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। ऐसी ही एक अभिनेत्री है ममता कुलकर्णी, जो 90 के दशक की सबसे ग्लैमरस और चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थीं। अपनी बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरत अंदाज से ममता ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग जगह बनाई। ममता कुलकर्णी, जिन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड में धमाल मचाया था, हाल ही में फिर से सुर्खियों में आई जब उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर का पद मिला। हालांकि इस पद को लेकर शुरू से ही विवाद छिड़ा रहा और अब ममता से यह पद छीन लिया गया है। उनके खिलाफ यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए 10 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ममता कुलकर्णी, जिन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड में धमाल मचाया था, हाल ही में फिर से सुर्खियों में आई जब उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर का पद मिला। हालांकि इस पद को लेकर शुरू से ही विवाद छिड़ा रहा और अब ममता से यह पद छीन लिया गया है। उनके खिलाफ यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए 10 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। आज ममता कुलकर्णी बॉलीवुड से पूरी तरह दूर हैं और उनकी लाइफस्टाइल भी पहले से काफी बदल चुकी है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वे आध्यात्मिक जीवन बिता रही हैं और फिल्मों में वापसी की कोई योजना नहीं है। ममता कुलकर्णी पर आरोप लगे थे कि उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए 10 करोड़ रुपए। ममता ने हाल ही में उन्होंने आपकी अदालत में इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। ममता ने कहा, मेरे पास 10 करोड़ रुपए तो क्या, 1 करोड़ भी नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने उनके सभी बैंक अकाउंट सीज कर दिए हैं, जिससे उनके पास आर्थिक तंगी हो गई है। बताया कि उनकी मौजूदा स्थिति कैसी है और वो किस मुश्किल हालात में जीवन बिता। ममता ने खुलासा किया कि महामंडलेश्वर बनने के बाद जो गुरु भेंट देनी थी, उसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए उधार लिए थे। उन्होंने बताया कि उनके पास इतनी संपत्ति होते हुए भी उनके मुंबई स्थित 3 अपार्टमेंट्स लंबे समय से खराब हो चुके हैं, क्योंकि वो 25 सालों तक देश से बाहर रही हैं। एक टॉपलेस फोटो। ममता ने भावुक होकर बताया कि उनकी मौजूदा स्थिति कैसी है और वो किस मुश्किल हालात। साल 2000 ममता कुलकर्णी अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी बोल्ड इमेज और विवादों के कारण भी चर्चा में रहीं। 90 के दशक में जब बॉलीवुड में अभिनेत्रियों की छवि पारंपरिक रूप से संकोची और घरेलू मानी जाती थी, तब ममता ने अपने ग्लैमरस फोटोशूट से सबको चौंका दिया था। 1993 में उन्होंने एक टॉपलेस फोटोशूट करवाया था, जिसकी वजह से वे विवादों में घिर गईं। साल 2000 के दशक की शुरुआत में ममता कुलकर्णी ने अचानक बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली और आध्यात्मिक जीवन अपनाने की खबरें आईं। कहा जाता है कि वे लंबे समय तक विदेश में रहीं और विवादों से बचने के लिए उन्होंने खुद को मीडिया की नजरों से दूर कर लिया।